अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। पुलिस ने मेरे इस्लामाबाद वाले घर पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। असद कैसर ने पुलिस पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत और आइनी बालादस्ती की जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इंकशाफ किया है कि इस्लामाबाद में उनके घर पर पुलिस ने एक बार फिर बगैर वारंट के गैर कानूनी तौर पर छापा मारा है। ये महज एक छापा नहीं बल्कि उस तवील सिलसिले का एक हिस्सा है जिसके जरिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को दबाने की और हरासा करने और झुकाने की मुसलसल कोशिशें की जाती रही हैं और की जा रही हैं। असद कैसर के मुताबिक उनके पास पेशावर हाई कोर्ट से ली गई बाकायदा जमानत मौजूद है जिसकी कॉपी भी पुलिस को दे दी गई है। इसके बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। ये वाक़या दरअसल उस सोच की अक्कासी करता है जिसमें अदालतों के फैसले और आइनी तकाजे अब भी बेमानी हो चुके हैं। असद कैसर ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर हुकूमत या इदारे ये समझते हैं कि वो उनसे ओछे कंडू से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को खौफसदा कर देंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि पीटीआई की जद्दोजहद किसी ओहदे या कुर्सी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी की बहाली के लिए है। तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की गैर मौजूदगी में बावजूद पार्टी की सीनियर क़यादत मुसलसल जबर, मुकदमात और छापों का सामना करते हुए साबित कदम खड़ी है। असद कैसर पर इससे कबल भी कई मुकदमात बनाए जा चुके हैं जिनके बाद अदालतों ने इन्हें बाइज्जत बरी भी किया है। इसके बावजूद हुकूमती मशीनरी न सिर्फ इन्हें निशाना बना रही है बल्कि उनके अहले खाना और ज़ाती ज़िंदगी में भी मुदाखलत कर रही है। अहम बात यह है कि सब कुछ ऐसे वाक़यात में हो रहा है जब मुल्क भर में सियासी माहौल शदीद दबाव का शिकार है। मीडिया पर सेंसरशिप है और आम आदमी को महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत से जकड़ा रखा है। ऐसे में आवाम के हकीकी नुमाइंदों को दीवार से लगाना भी न सिर्फ गैर आइनी है बल्कि मुल्क के लिए सियासी मुस्तकबिल के लिए भी खतरनाक पैगाम है। असद कैसर जैसे रहनुमा जो हमेशा पार्लिमानी रवायत के अमीन रहे हैं और कहा जाता है जब वो भी इस रियासती रवैये का शिकार होंगे, निशाना बनेंगे तो आवाम का एतमाद किस पर बाकी रहेगा। असद कैसर का मौक़िफ़ ये है कि वो हमेशा डटे रहेंगे, डरने वालों से नहीं है और ना ही झुकने वालों से हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ये जंग आइन और कानून के दायरे में रहकर ज़रूर लड़ी जाएगी। तहरीक इंसाफ इस छापे को महज एक वाक़या नहीं बता रही बल्कि एक बड़ा सवालिया निशान भी उठा रही है और कहा जा रहा है कि अदालतों के फैसले बेअसर हो चुके हैं और पाकिस्तान में आइनी तहफ़्फ़ुज़ एक किताबी बात रह चुकी है। अगर पुरअमन सियासतदानों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो फिर आम शहरियों को किस चीज़ से उम्मीद रखनी चाहिए। और असद कैसर बारहा ये कह चुके हैं कि उन्हें पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो ज़मानत मिली है, तो इस तरीके से बगैर वारंट के किसी के घर में छापा मारना, किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना वो एक वाकई कानून की खिलाफ वर्जी भी है और एक सवालिया निशान भी है। सवाल से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।